हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम टू मच, टू मैनी और मच टू का यूज कवर कैसे करते हैं। तो इससे पहले कि हम इनके बारे में डिटेल से जानें, मैं आपको इनके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देना चाहूँगा। तो सबसे पहले कि जब भी आप टू मच का यूज़ करें तो इसके बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन का यूज होगा। जब भी हम टू मैनी का यूज करते हैं तो इसके बाद हमेशा काउंटेबल नाउन का यूज़ किया जाता है और वो काउंटेबल नाउन प्लूरल होता है। ठीक है, तो इतनी सी बात आप समझ गए होंगे कि जब भी आप टू मच का यूज़ करते हैं तो इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन का यूज़ किया जाता है। जब आप टू मैनी का यूज़ करते हैं तो इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ किया जाता है। उसके बाद बात आती है मच टू की। मच टू का जब भी आप यूज़ करें तो इसके बाद हमेशा या तो एडजेक्टिव यूज़ होता है या एडवर्ब यूज़ होती है। चलिए इस चीज़ को समझने के लिए, क्लियर करने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, टू मच के बाद क्या यूज होता है? अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर नाउन माना जाता है। उसके बाद अगर टू मैनी का यूज़ करते हैं तो हम प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज़ करते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ये एग्जांपल्स देखिए। सबसे पहले यू पुट टू मच शुगर इन द टी। अब यहाँ पे टू मच यूज़ किया है तो इसके बाद कैसा नाउन होना चाहिए था? अनकाउंटेबल। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। आगे आई हैव ड्रंक टू मच कॉफ़ी टुडे। अब यहाँ पे देखिए टू मच यूज़ किया गया है तो इसके बाद कैसा नाउन होना चाहिए था? अनकाउंटेबल। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है। उसके बाद देखिए सी वॉचेज टू मैनी मूवीज़ इन द ऑफिस। अब यहाँ पे टू मैनी यूज़ किया गया है तो टू मैनी के बाद कैसा नाउन होना चाहिए? काउंटेबल। तो यहाँ पे काउंटेबल नाउन है और काउंटेबल भी है। और दूसरा आप ये भी देख रहे होंगे कि प्लूरल नाउन है। ओके, तो टू मच के बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन और टू मैनी के बाद हमेशा काउंटेबल नाउन। उसके बाद कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद आप टू मच का यूज़ कर सकते हैं बिना किसी नाउन के। जैसे दे लाफ टू मच, मोहन स्मोक्स टू मच, सीता टॉक्स टू मच इन द क्लास। ठीक है, तो जब भी आप इंट्रांजिटिव वर्ब यूज़ करें तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद अगर रिक्वायरमेंट हो तो आप टू मच का यूज़ कर सकते हैं। टू मैनी का यूज़ तो नहीं होगा, लेकिन टू मच का यूज़ आप ऐसे कर सकते हैं और उसके बाद आपको नाउन भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले कि हम मच टू की ओर आगे बढ़ें, उससे पहले मैं आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब्स के बारे में थोड़ी सी बातें बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर ये 3 सेंटेंसेस लिखे हैं मैंने। तो देखिए, सी स्पीक्स स्लोली। यहाँ पे जो स्लोली वर्ड है ये स्पीक को डिस्क्राइब कर रहा है। स्पीक यहाँ पे वर्ब है, तो जो शब्द किसी वर्ब को डिस्क्राइब करे वो एडवर्ब होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो ये स्लोली वर्ड है ये क्या हुआ? एडवर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस है सी स्पीक्स वेरी स्लोली। अब यहाँ पे यही सेंटेंस है सेम, तो ये वर्ब हुई, ये एडवर्ब हुई। ठीक है, तो फिर ये वर्ड क्या है? ये वर्ड जो है ये स्लोली को डिस्क्राइब कर रहा है। तो जो शब्द एडवर्ब को डिस्क्राइब करे, स्लोली यहाँ पे क्या थी? एडवर्ब थी। तो ये जो वर्ड है वेरी, ये इस स्लोली को डिस्क्राइब कर रहा है कि कितनी धीरे। तो वेरी स्लोली मतलब बहुत धीरे। तो ये जो वेरी वर्ड है ये भी एडवर्ब है, क्योंकि जो शब्द किसी दूसरी एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है वो शब्द भी एडवर्ब भी होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए सी इज़ वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पे जो ऑनेस्ट है ये एक एडजेक्टिव है। अब ये जो वेरी वर्ड है ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ऑनेस्ट को। तो जो शब्द एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करे वो भी एडवर्ब भी होता है। तो यहाँ पे हमें एक बात समझ में आती है कि जो शब्द वर्ब को डिस्क्राइब करे वो भी एडवर्ब, जो शब्द किसी एडवर्ब को डिस्क्राइब करे वो भी एडवर्ब, और जो शब्द किसी एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करे वो भी एडवर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने गलत निशान लगा दिया। यहाँ पे ये एडजेक्टिव है और जो वेरी वर्ड है ये इस ऑनेस्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, तो यहाँ पे ये एडवर्ब। ओके, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आया कि एडवर्ब किसे कहते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है। अब बढ़ते हैं मच टू की ओर। तो मैंने बताया कि मच टू के बाद हम एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं या एडवर्ब यूज़ कर सकते हैं। क्यों यूज़ करते हैं हम मच टू के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब? इसलिए करते हैं क्योंकि मच टू में जो ये टू है ये एडवर्ब है। ठीक है, और इसके बाद अगर एडजेक्टिव होगा तो ये जो एडवर्ब है ये इस एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर सकती है, और इसके बाद अगर ये एडवर्ब होगी तो फिर ये एडवर्ब इस एडवर्ब को डिस्क्राइब कर सकती है। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो एडवर्ब होती है वो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर लेती है और वो एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करती है। यहाँ पे देखिए ये एडवर्ब है, ये इस एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रही है, ये एडवर्ब है, ये इस एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रही है। तो जो एडवर्ब होती है
वो एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब कर सकती है और दूसरी एडवर्ब को भी डिस्क्राइब कर सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे ये एडवर्ब होती, जो टू होती है मच टू में, ये एक एडवर्ब होती है। तो इसके बाद अगर आप एडजेक्टिव रखेंगे तो ये इस एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करेगी, और अगर आप इसके बाद एडवर्ब रखेंगे तो ये इस एडवर्ब को डिस्क्राइब करेगी। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल देखिए, आई एम मच टू टायर्ड। अब यहाँ पे टायर्ड एक एडजेक्टिव है, ठीक है, तो तो यहाँ पे क्या रखा है, मच टू। तो मच टू के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, एडजेक्टिव। आगे देखिए, दिस रोप इज़ मच टू लॉन्ग। अब यहाँ पे देखिए मच टू है, इसके बाद ये एडजेक्टिव है। आगे देखिए, द मैनेजर स्पीक्स मच टू क्विकली। अब यहाँ पे मच टू यूज हुआ है, तो इसके बाद जो वर्ड है ये एडवर्ब है। द ट्रेन इज़ मूविंग मच टू स्लोली। अब यहाँ पे मच टू यूज हुआ है, इसके बाद जो वर्ड है ये एक एडवर्ब है। तो इस तरह से जब भी आप मच टू का यूज़ करें तो ध्यान रखें, इसके बाद या तो एडजेक्टिव प्रयोग हो सकता है या एडवर्ब प्रयोग हो सकता है। उसके बाद देयर आर सम एक्सप्रेशंस विच कैन मॉडिफाई कंपैरेटिव। मतलब कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जो हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले रख सकते हैं। जब एडजेक्टिव की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उससे पहले हम कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं उनको हम रख सकते हैं। ये एक्सप्रेशंस ये होते हैं जैसे मच, फार, वेरी मच, ए लॉट, लॉट्स, एनी, नो, रादर, ए लिटिल, ए बिट और इवन। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं ये, इज़ योर मदर एनी बेटर। तो यहाँ पे देखिए कंपैरेटिव है, इससे पहले एनी है। हर कुकिंग इज़ इवन वर्स देन हर मदर्स। अब यहाँ पे देखिए ये कंपैरेटिव है, ये यहाँ पे इवन है। सी लुक्स नो ओल्डर देन हर डॉटर। अब यहाँ पे देखिए ये कंपैरेटिव है, इससे पहले ये नो है। तो ये जो एक्सप्रेशंस हैं इनको आप अच्छी तरह से लर्न कर सकते हैं। अगर ये किसी कंपैरेटिव डिग्री से पहले रखे हुए हैं तो इसका मतलब वहाँ पर ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। तो ये जो एक्सप्रेशंस हैं जो हमने अभी देखे, इन्हीं एक्सप्रेशंस को हम टू मच और टू मैनी से पहले भी रख सकते हैं। जैसे देखिए, सी इज़ वियरिंग ए बिट टू मच मेकअप फॉर माई टेस्ट। अब यहाँ पे टू मच है, टू मच से पहले ये देखिए ये ए बिट रखा हुआ है। यहाँ पे टू मैनी है, टू मैनी से पहले रादर रखा हुआ है। तो टू मच और टू मैनी से पहले हम इन एक्सप्रेशंस को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इनको यूज़ करते हैं तो ग्रामेटिकली करेक्ट होते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो मच है इसको हम टू मैनी से पहले नहीं रख पाएंगे। ठीक है, टू मैनी से पहले कभी भी मच नहीं रखा जाएगा, इसकी बजाय आप फार यूज़ करेंगे। जैसे अगर हम लिखें यू आस्क मच टू मैनी क्वेश्चंस, तो ये गलत हो जाएगा। इसकी जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, फार टू मैनी क्वेश्चंस, क्योंकि हमें ये मच है, इसको हमें फार में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो मच है, देखिए ये जो मच है, अभी मैंने क्या बताया कि इन एक्सप्रेशंस को आप टू मच और टू मैनी से पहले रख सकते हैं। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये टू मच और टू मैनी को मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये जो मच है ये आप टू मैनी से पहले नहीं रख पाएंगे। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात और ध्यान रखनी है आगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं तो ये गलत होगा, क्योंकि मैंने तो अभी बताया कि भाई टू मैनी और टू मच से पहले ये एक्सप्रेशंस रख सकते हैं। उन्हीं एक्सप्रेशंस में मच भी है, तो आप अगर मच रखेंगे तो गलत हो जाएगा। इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखना है। जब आपको टू मैनी से पहले मच रखने की सोचें, मच वाला मीनिंग कन्वे करना हो, तो आप उसकी जगह फार यूज़ करें। तो ये था वीडियो जिसमें हमने सीखा हम टू मच, टू मैनी और मच टू का यूज़ कब और कैसे करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।